मेरा नाम ओबामा नोआंको है और मैं नाइजीरिया के रिवर स्टेट के पोर्ट हार्कोट से हूँ। मैं एक औरत थी जो 17 साल तक जादू टोना करती थी। आज मैंने इस्लाम अपना लिया है और मैं आपके सामने गर्व से नहीं, बल्कि एक बोझ के साथ खड़ी हूँ। एक बोझ उस अंधेरे को सामने लाने का जिसे मैं कभी सेवा करती थी ताकि आप अपनी और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकें। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वह आपको हिला देगा। यह आपकी शांति को भंग कर देगा। लेकिन यही सच है जो आपको आजाद करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके घर में एक जगह है जहां आप पूरी तरह से बेबस हैं। एक जगह जहां आपका पहरा कम है, जहां आपकी आत्मा सामने है, जहां दुश्मन देखता और इंतजार करता है। वह आपका बेडरूम नहीं है। वह आपका किचन नहीं है। वह आपका टॉयलेट, आपका बाथरूम है। जब आप उस जगह में जाते हैं, तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। सालों तक मैंने उसी जगह के जरिए रूहानी दुनिया में हेरफेर किया जिसे आप सबसे निजी मानते हैं। टॉयलेट एक गेटवे है, बाथरूम एक पोर्टल है, और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि रूहानी दुनिया में वहां क्या होता है। जब मैं एक्स्ट्रा आईडी 19 साल का था, तब मुझे कोवेन में शामिल किया गया था। मेरी अपनी आंटी मुझे अंदर लाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास पावर, पैसा, असर होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि मुझे क्या कीमत चुकानी होगी। मेरी आत्मा, मेरी शांति, मेरी इंसानियत। वे मुझे आधी रात को एक नदी पर ले गए। 7 बुजुर्ग औरतों ने मेरे चारों ओर घेरा बना लिया। वे ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वे मेरे माथे, मेरी छाती, मेरे पैरों पर अजीब तेल मले। फिर उन्होंने मुझे पानी दिया, उसी नदी का पानी, और मुझे पीने का हुक्म दिया। जिस पल उस पानी ने मेरे बाट को छुड़ाया, मेरे अंदर कुछ आया। कुछ अंधेरा, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो अगले 17 सालों तक मेरी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। 3 महीने के अंदर मेरे पास वो पैसे थे प्रति वादा किया गया था। 6 महीने के अंदर मेरी कम्युनिटी में मेरा असर हो गया था। लेकिन मेरे पास काम भी थे, अंधेरा काम। और हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियारों में से एक टॉयलेट और बाथरूम था। मैं आपको आत्मा के दायरे के बारे में कुछ सिखाता हूँ, जो ज्यादातर पादरी आपको नहीं समझाता। पानी एक दबाए है। जैसे पानी कुदरती दुनिया में बिजली कंडक्ट करता है, वैसे ही यह अनदेखी दुनिया में स्पिरिचुअल पावर कंडक्ट करता है। हर बार जब आप टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, तो आप गंदगी फंसाते हैं। हाँ, लेकिन स्पिरिचुअल दुनिया में आप कुछ और भी फंसाते हैं। आपका स्पिरिचुअल सार, आपकी एनर्जी, आपकी कमजोरी। उस टॉयलेट बाउल का पानी आपके शारीरिक शरीर और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच जुड़ने का एक पॉइंट बन जाता है। हम यह जानते थे। हमने इसका फायदा उठाया। हमारी कवर जुटान के दौरान हमें असाइनमेंट दिए जाते थे। सिस्टर ओबामा, वे कहते थे, जाओ और मिसेज एडजी को मॉनिटर करो। हमें उनकी कोक को ब्लॉक करना है। या भाई चुकुड़ी को प्रमोशन मिलने वाला है।
उनसे बाथरूम में जाकर मिलो और उनका दिमाग कंफ्यूज करो। आप देखिए, हम हमेशा लोगों पर उनके बेडरूम या उनके ऑफिस में अटैक नहीं करते थे। उन जगहों पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं होती हैं, स्पिरिचुअल दुनिया में बहुत ज्यादा चौकस नजरें होती हैं। लेकिन बाथरूम, टॉयलेट, यही वह जगह है जहां लोग पूरी तरह से सावधान रहते हैं। अब दब से यह और गहरा हो जाता है। हमने सिर्फ आपके घर के फिजिकल टॉयलेट से अटैक नहीं किया, हमने पानी से ही अटैक किया। स्पिरिचुअल दुनिया में सारा पानी जुड़ा हुआ है। आपके टॉयलेट का पानी सीवेज के पानी से जुड़ा है। सीवेज सिस्टम नदियों से जुड़ा है। नदियां समुद्रों से जुड़ी है। और उन नदियों और समुद्रों में हमारे मंदिर, हमारी पूजा की जगहें, हमारी आध्यात्मिक शक्ति के पॉइंट थे। जब आप अपना टॉयलेट फ्लश करते थे, तो हम उस पानी को आप तक वापस ला सकते थे। हम उस आध्यात्मिक कनेक्शन को एक टेलीफोन लाइन की तरह सीधे आपके घर, सीधे आपकी जिंदगी में फॉलो कर सकते थे। मुझे एक औरत याद है, मैं उसे बहन उंगो कहनाल, जो हमारे कोविन नेता के पास यह शिकायत करने आई थी कि उसका पति सफल हो रहा है। वह चाहती थी कि हम उसे खत्म कर दें। हमारे नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हो जाएगा। उस रात हम सुबह 2:47 बजे नदी पर इकट्ठा हुए। हमने पानी के एक कलश पर रस्में की। हमने उस आदमी का नाम 7 बार पुकारा। हमने पानी की आत्मा को उसके बाथरूम में घुसने और उसके सबसे कमजोर पल में उस पर हमला करने का हुक्म दिया। 2 हफ्तों के अंदर वह आदमी, 43 साल का एक मजबूत और सेहतमंद आदमी, अपने बाथरूम में गिर गया। वह बच गया, लेकिन वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। उसका दिमाग कंफ्यूज था, उसका बिजनेस ठप हो गया, उसकी शादी टूट गई, और यह सब बाथरूम से शुरू हुआ। लेकिन बाथरूम में हमारा अकेला हथियार पानी नहीं था। हम शीशे भी इस्तेमाल करते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप देर रात बाथरूम के शीशे में खुद को देखते हैं, तो आपको कभी-कभी अजीब क्यों लगता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको ऐसे देख रहा है जैसे आप अकेले नहीं हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि शीशे पोर्टल होते हैं, रिफ्लेक्शन गेटवे होते हैं। हमारे ग्रुप में हमें सिखाया गया था कि लोगों के घरों में उनके बाथरूम के शीशों से कैसे घुसना है। हम रस्में करते थे और हमारी आत्माएं एक शीशे से दूसरी शीशे तक रिफ्लेक्शन के जरिए तब तक जाती थी जब तक हमें अपना ईमेल नहीं मिल जाता। मैंने इस तरह सैकड़ों घरों में एंट्री की। मैंने परिवारों को उनके सबसे प्राइवेट पलों में देखा। मैंने शादियों को टूटते देखा। मैंने सीक्रेट पाप देखे। मैंने शक, डर, वासना, गुस्सा, कन्फ्यूजन के बीज बोए। एक रात मुझे एक यंग कपल पर हमला करने के लिए भेजा गया। उनकी अभी अभी शादी हुई थी और कोई उनकी खुशी से जल रहा था। मैं सुबह 3 बजे बाथरूम के शीशे से उनके घर में घुसा। पत्नी टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए जे थी। जैसे ही उसने हाथ धोए और शीशे में देखा, मैं बस एक पल के लिए उसके रिफ्लेक्शन के पीछे दिखाई दिया। उसने मुझे साफ नहीं देखा, लेकिन उसकी रूह ने मेरी मौजूदगी महसूस की। उस रात से उसे बुरे सपने आने लगे। उसे अपने ही बाथरूम से डर लगने लगा।
वह छोटी छोटी बातों पर अपने पति से बहस करने लगी। उनकी शादी खतरे में थी और उन्हें पता नहीं था कि क्यों। यही बाथरूम की ताकत है। यही शीशों का खतरा है। अब मैं तुम्हें कुछ और भी चौंकाने वाली बात बताता हूँ। कुछ ऐसा जो तुम्हें अपनी जिंदगी की जांच करने पर मजबूर कर देगा। हर किसी पर बाथरूम में चुड़ैलों का हमला नहीं होता। कुछ लोग हमें बिना जाने भी अंदर बुला लेते हैं। कैसे? पाप के जरिए, सेक्सुअल इमोरालिटी के जरिए, पोर्नोग्राफी के जरिए, सीक्रेट जगह पर मास्टरबेशन के जरिए। तुम देखो, जब तुम बाथरूम में पाप करते हो, जब तुम उस प्राइवेट जगह का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करते हो, तो तुम एक रास्ता बनाते हो। तुम एक वादा करते हो। तुम अंधेरे को अंदर बुलाते हो। मैं गिन नहीं कर सकता कि हमें कितनी बार लोगों पर हमला करने का काम मिला। और जब हम जांच करने गए, तो हमने पाया कि उस आदमी ने बाथरूम में सीक्रेट पाप करके हमारे लिए पहले ही दरवाजा खोल दिया था। उन्होंने अपनी सुरक्षा की दीवार तोड़ दी थी। उन्होंने हमें लीगल एक्सेस दिया था। 17 साल तक मैंने यह अंधेरी जिंदगी जी। मेरे पास वह सब कुछ था जो पैसे से खरीदा जा सकता था, लेकिन मुझे शांति नहीं थी। मैं बुरे सपनों के बिना सो नहीं पाता था। मैं बच्चों को देखकर बिना दोषी महसूस किए नहीं देख पाता था। मैं उन परिवारों को याद किए बिना मुस्कुराहट नहीं पाता था जिन्हें मैंने बर्बाद कर दिया था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं पोटाकोट में एक मस्जिद के पास से गुजर रहा था। मैं उस मस्जिद के पास से पहले 1000 बार गुजर चुका था। लेकिन उस खास दिन मैंने अजान की आवाज सुनी और मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैं वहां सड़क पर खड़ा था। मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे और मैंने एक आवाज सुनी, वो अंधेरी आवाजें नहीं जिन्हें सुनने की मुझे आदत थी, कोवेन की आवाजें नहीं, बल्कि शांति की आवाज, दया की आवाज, एक आवाज जो कह रही थी, घर आओ। उस दिन मैं जादूटोने से दूर चला गया। लेकिन दूर जाना आसान नहीं था। कोवेन मेरे पीछे आ गया। उन्होंने मेरे सपनों में मुझ पर हमला किया। उन्होंने मुझे डराने के लिए रूहन दर्शन। लेकिन मैंने जो सच पाया था, उसे पकड़े रहा। मैंने इस्लाम अपना लिया। मैंने नमाज पढ़ना सीखना। मैंने रोजा रखना सीखना। मैंने खुद को शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र करना सीखना। और धीरे धीरे मेरी जिंदगी से अंधेरा हट गया। लेकिन मेरे जाने के बाद भी मुझे पता था कि मेरी एक जिम्मेदार है। मुझे लोगों को चेतावनी दी थी। मुझे उन तरीकों का पर्दाफाश करना था। मुझे सच बताना था कि कैसे चुड़ैलें टॉयलेट और बाथरूम का इस्तेमाल करके मासूम लोगों पर हमला करती हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ। बिना प्रार्थना किए कभी भी अपने बाथरूम या टॉयलेट में न घुसें। चाहे आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या किसी भी धर्म के हों, अंदर जाने से पहले प्रार्थना करें। खुद को भगवान की सुरक्षा से ढक लें। अपने टॉयलेट के ठीक सामने शीशे न रखें। अगर आपको अपने बाथरूम में शीशा लगाना ही है, तो रात में उसे ढक दें या टॉयलेट से दूर रखें। अपने बाथरूम में कभी पाप न करें।
उस जगह का इस्तेमाल कभी भी सेक्सुअल इमोरैलिटी, पोर्नोग्राफी या किसी भी शर्मनाक काम के लिए न करें। आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जिन्हें आप खुद बंद नहीं कर सकते। अपने बाथरूम को रेगुलर साफ करें, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअली भी। नमक के पानी का इस्तेमाल करें। प्रार्थना करें। उस जगह पर अधिकार की बातें करें। ऐलान करें कि किसी भी बुरी आत्मा को वहां काम करने की इजाजत नहीं है। अगर आपको अपने बाथरूम में अजीब लगे, अगर आपको किसी की मौजूदगी का एहसास हो, अगर रात में टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद आपको बुरे सपने आएं, अगर आपको बिना वजह डर लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें। उपवास करें, प्रार्थना करें, भगवान के सच्चे पुरुषों और महिलाओं से आध्यात्मिक मदद लें। अपने बच्चों को बाथरूम इस्तेमाल करने से पहले प्रार्थना करना सिखाएं, खासकर रात में। बच्चे बड़ों से ज्यादा आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील होते हैं। उनकी रक्षा करें। मैंने ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जानकार करने के लिए कही हैं। डर भगवान से नहीं है, लेकिन अज्ञानता खतरनाक है। टॉयलेट और बाथरूम अपने आप में बुरे नहीं हैं। वे आपके घर के जरूरी हिस्से हैं, लेकिन वे आध्यात्मिक दुनिया में लड़ाई का मैदान बन गए हैं, क्योंकि लोग उनके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझते हैं। दुश्मन आपके जड़ें जानते हैं। वह आपके कमजोर पलों को जानते हैं। वह जानते हैं कि आप कब सावधान नहीं हैं, और वह हर मौके का फायदा उठाएगा। लेकिन जो आप में है वह दुनिया में उससे बड़ा है। भगवान की शक्ति सभी चुड़ैलों, सभी गिरोहों, सभी पानी की आत्माओं और सभी राक्षसों से ज्यादा मजबूत है। आज मैं आपको 3 काम करने का चैलेंज देता हूँ। घर जाओ और अपने घर के हर बाथरूम और टॉयलेट के लिए प्रार्थना करो। उन जगहों पर जाओ और उन पर जीसस के खून का ऐलान करो। उन पर अल्लाह की सुरक्षा का ऐलान करो। अपना इलाका वापस लो। वही तुम्हारा घर है। वो तुम्हारी जगहें हैं। किसी भी शैतान को वहां काम करने का हक नहीं है। अपनी जिंदगी को देखो। क्या तुम अकेले में कोई छुपे हुए पाप कर रहे हो? क्या तुमने सेक्सुअल इमोरैलिटी, कॉम्प्रोमाइज, छिपी हुई शर्म से कोई दरवाजा खोल लिया है? आज ही उन दरवाजों को बंद कर दो। पछतावा करो। पाप से दूर हो जाओ। उन दरवाजों को बंद कर दो जो दुश्मन को तुम्हारी जिंदगी में आने देते हैं। यह मैसेज शेयर करो। बहुत से लोग दोगुनी तकलीफ झेल रहे हैं। बहुत से परिवारों पर हमला हो रहा है और उन्हें नहीं पता कि क्यों। बहुत से मिलने वाले ऐसी लड़ाइयां हार रहे हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था कि वे लड़ रहे हैं। यह सच शेयर करो। अपने अपनों को चेतावनी दो। अपनी समुदाय को बचाओ। मैं कभी अंधेरे के हाथों में एक हथियार था। आज मैं सच की आवाज हूँ। मैं उन 17 सालों में किए गए नुकसान को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुश्मन की चालों को सामने लाकर भविष्य के हमलों को रोक सकता हूँ। बाथरूम एक्स्ट्रा आईडी एक शारीरिक जगह नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल लड़ाई का मैदान है। और अब जब आप यह सच जान गए हैं, तो आप इसके साथ जो भी करते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्या आप अनजान बने रहेंगे? क्या आप खुद को और अपने परिवार को कमजोर बनाएंगे? या आप उठेंगे
अधिकार लेंगे और आत्मिक दुनिया में अपने घर को सुरक्षित करेंगे? चुनाव आपका है, लेकिन यह याद रखें, दुश्मन देख रहा है। वह इंतजार कर रहा है। वह कोई मौका ढूंढ रहा है। उसे मौका मत दो। खुद को प्रार्थना से ढक लो। भगवान के वचन से अपने घर की रक्षा करो। नेकी से जियो और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी जगह की भी आत्मिक अहमियत को कभी कम मत समझो। मेरा नाम ओबियोमाओ है। मैं कभी एक चुड़ैल थी। आज मैं आजाद हूँ। और मेरा मिशन है कि मैं उस अंधेरे को सामने लाकर दूसरों को आजाद करूं जिसको मैंने कभी सेवा की थी। भगवान आपकी रक्षा करे। वह आपकी पतली पहुंच ताकि आप आत्मिक दुनिया में देख सकें। और वह आपको अपनी जिंदगी के हर हिस्से की रक्षा करने की समझ दे, जिसमें आपका बाथरूम भी शामिल है। अब जाओ, प्रार्थना करो, अपनी रक्षा करो और यह सच शेयर करो। लड़ाई असली है, लेकिन जो लोग सच्चाई में चलते हैं, उनकी जीत पक्की है।